खुद को पुष्पा बताने वाले जहांगीर खान की बेगम लेडी डॉन का टूटा घमंड, मोबाइल ट्रैकिंग के जरिए बिल से खींच लाई शुभेंदु की पुलिस, फेल कर दिया विदेश भागने का प्लान। पूरा फाल्टा थाना उड़ाकर पुष्पा को छुड़ाने की थी खौफनाक साजिश। मुकदमा दर्ज होते ही अंडरग्राउंड हो गई थी लेडी डॉन रेजीना बीबी उर्फ सरीना। केंद्रीय बलों को संभालना पड़ा था मोर्चा। सीधे एक्शन में आ गए सीएम शुभेंदु अधिकारी। एक दो नहीं, हमला करने वाले 8 लोगों की संपत्तियों को तुरंत नीलाम करने का दिया था ऑर्डर। अब 43 घरों पर गरजेगा बुलडोजर। दोस्तों, खुद को पुष्पा बताने वाले जहांगीर खान की गिरफ्तारी के बाद फाल्टा की सड़कों पर जो खौफनाक साजिश रची गई थी, उसका असली मास्टरमाइंड लेडी डॉन बेबी रेजीना बीबी उर्फ सरीना को शुभेंदु अधिकारी की पुलिस ने आखिरकार बिल से खींच निकाला। स्पेशल मोबाइल ट्रैकिंग के जरिए पुलिस ने इस शातिर अपराधी पर ऐसा शिकंजा कसा, इसके भागने के सारे रास्ते बंद हो गए। बड़ी खबर सामने आ रही है कि लेडी डॉन यानी रेजीना बीबी विदेश भागने की फिराक में थी, लेकिन शुभेंदु की पुलिस ने न सिर्फ धर दबोचा है, बल्कि वो सारे राज का पर्दाफाश कर दिया है, जिससे यह साबित हो गया है कि रेजीना बीबी सिंडिकेट के खेल की असली बॉस थी, बल्कि थाने पर हुए हमले की वो असल मास्टरमाइंड भी थी। कैसे शुभेंदु की पुलिस ने लेडी डॉन रेजीना बीबी को बिल से खींच निकाला है और कैसे सामने आया है ये पूरे थाने पर हमले की वो असली मास्टरमाइंड थी, ये हम आपको अपने इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, बात शुरू करें इससे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर रेजीना बीबी उर्फ सरीना इस सिंडिकेट राज की असली खिलाड़ी कैसे बनी। जैसे ही बंगाल में शुभेंदु सरकार बनी तो जहांगीर तुरंत ही अंडरग्राउंड हो गया और उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि अपने पास मोबाइल तक नहीं रखता था। लेकिन भागने से पहले उसने अपने एक सिंडिकेट का पूरा खेल अपनी वाइफ रेजीना बीबी को सौंप दिया था। पुलिस का दावा है कि पहले से ही रेजीना बीबी सिंडिकेट का पूरा कारोबार संभालती थी, लेकिन जहांगीर के होने की वजह से उनका पूरा नाम कभी भी चर्चे में नहीं आता था। लेकिन जब जहांगीर फरार हुआ तो खुद सामने आकर रेजीना बीबी ने पूरा कारोबार खुले तौर पर अपने हाथ में ले लिया और गुपचुप तरीके से अंदर खाने में खेल चलता रहा। लेकिन जब 8 जून को पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने टीएमसी नेता जहांगीर खान को नेपाल भागने की फिराक में बॉर्डर के पास धर दबोचा तो फाल्टा इलाके से हड़कंप मच गया। जहांगीर के खिलाफ रंगदारी, चुनावी हिंसा और जबरन वसूली के कुल 7 मुकदमे दर्ज थे। लेकिन गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसकी रस्सी में बांधकर परेड कराई, कान पकड़वाए तो समर्थकों को उकसाने के लिए लेडी डॉन रेजीना बीबी उर्फ सरीना ने हिसाब बराबर करने के लिए शुभेंदु की पुलिस से सीधा पंगा ले लिया और जिस थाने में जहांगीर बंद था वहां पर हमला बोल दिया। पुलिस की जांच और खुफिया डायरी में जो सच सामने आया है यह रोंगटे खड़े कर देने वाला है। 16 जून को फाल्टा थाने पर जो हिंसक हमला हुआ था वो कोई अचानक हुआ प्रदर्शन नहीं था, वह एक सोची समझी खौफनाक साजिश थी जिसकी पूरी सूत्रधार खुद रेजीना बीबी थी। हमले से पहले एक दिन पहले ही सरीना ने एक गुप्त जगह पर रणनीतिक बैठक की थी जिसकी अध्यक्षता उसने खुद की। साजिश यह थी कि फाल्टा थाने से करीब 3 किलोमीटर दूर एक जगह को तय किया गया, सैकड़ों गुर्गे और समर्थकों को इकट्ठा किया जाए, फिर अचानक हथियारों और विस्फोटकों के साथ थाने पर धावा बोलकर जहांगीर को जबरन पुलिस कस्टडी से छुड़ा लिया जाए। योजना तो पूरे थाने को उड़ा देने की थी। जब 16 जून को सरीना के उकसाने पर सैकड़ों दंगाई की भारी भीड़ ने फाल्टा थाने पर घेर कर पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों पर भयानक पत्थरबाजी शुरू कर दी तो हालात बेकाबू हो गए। लेकिन केंद्रीय बलों ने मुस्तैदी दिखाते हुए मोर्चा संभाला और दंगाइयों को दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ दिया। जैसे ही यह साजिश नाकाम हुई, लेडी डॉन सरीन फौरन अंडरग्राउंड हो गई। उसने अपने सारे मोबाइल फोन बंद कर लिए और ठिकाने बदलने लगी, लेकिन वह शुभेंदु अधिकारी की हाईटेक पुलिस की रडार से नहीं बच सकी। पुलिस ने कोई शिकायत का इंतजार नहीं किया, खुद एफआईआर दर्ज की और सरीना के फोन की मोबाइल ट्रैकिंग शुरू की। आखिरकार शनिवार की सुबह दक्षिण 24 परगना के एक गुप्त ठिकाने से पुलिस ने इसे दबोच लिया। अब इसके खिलाफ साधारण धाराएं नहीं बल्कि शस्त्र एवं विस्फोटक अधिनियम के तहत बेहद गंभीर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 17 जून को ही साफ निर्देश दे दिया था, हिंसा के वीडियो फुटेज निकालकर एक एक दंगाई की पहचान की जाए। अब तक इस मामले में 27 उपदरियों को जेल भेजा जा चुका है। सरकार ने साफ ऐलान कर दिया है कि पुलिस और सरकारी संपत्तियों पर
हमला करने वाले इन दंगाइयों को सिर्फ जेल की हवा नहीं खानी होगी, बल्कि उनके अवैध घरों और संपत्तियों पर कानून का बुलडोजर चलेगा। जांच एजेंसियां और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर जहांगीर, उसकी पत्नी रेजीना बीबी उर्फ सरीना, उनके करीबियों के नाम पर फैले कुल 43 संदिग्ध बेनामी संपत्तियों की एक लंबी चौड़ी सूची तैयार की गई, जिस लिस्ट में अवैध आलीशान मकान, दफ्तर और जमीन का पूरा ब्यौरा शामिल है। खुद मास्टरमाइंड सरीना के सीधे नाम पर स्थानीय फाल्टा क्षेत्र और बेल्शिंग 2 ग्राम पंचायत इलाके में आलीशान रिहायशी मकान और कई बेनामी जमीनें दर्ज पाई गई हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के आदेश के बाद इन सभी 43 संपत्तियों की जब्ती, कुर्की और सरेआम नीलामी की कानूनी प्रक्रिया को बेहद तेजी से शुरू कर दिया गया है। नीलामी से जो पैसा आएगा उससे सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई की जाएगी। दोस्तों, याद कीजिए जहांगीर का इतिहास। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में यह फाल्टा सीट से टीएमसी के उम्मीदवार बना था। इसने इलाके में अपनी छवि फिल्म पुष्पा की तरह बनाई थी। रैलियों में डायलॉग मारता था, पुष्पा झुकेगा नहीं। लेकिन इसकी गुंडागर्दी के चलते चुनाव में भारी धांधली हुई। इसके बाद चुनाव आयोग को 21 मई को यहां दोबारा वोटिंग करानी पड़ी। दोबारा चुनाव से ठीक 48 घंटे पहले इस बाहुबल का फैसला ऐसा टूटा, इसने मैदान छोड़ दिया और नाम वापस ले लिया। 24 मई को जब नतीजे आए तो इसकी करारी हार हुई। इसके बाद यह हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत के लिए चक्कर काट रहा है, लेकिन कानून के लंबे हाथों ने इसे, इसकी लेडी डॉन बीबी दोनों को उनके सही मुकाम यानी जेल की कोठरी तक पहुंचा दिया है। ऐसे में खुद को पुष्पा बताने वाले जहांगीर खान की गिरफ्तारी के बाद उसकी पत्नी रेजीना बीबी उर्फ सरीना के इस मास्टरमाइंड चेहरे के बेनकाब होने और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा 43 अवैध संबंधियों को सीधे नीलाम करने के इस कड़े फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि सरकारी तंत्र और पुलिस पर हमला करने वाले ऐसे सिंडिकेट राज के अपराधियों की संपत्तियों को इसी तरह कुर्क करके सरेआम नीलाम कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। खबर अगर सच्ची और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। राष्ट्रवादी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।